वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज वाला पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी वाला पार्ट कवर किया है। इससे इनकेस अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो गो एंड वॉच द वीडियो फर्स्ट एंड देन कम हियर। आपको ये क्वेश्चन के आंसर इजिली समझ में आएंगे। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विच आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स। ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं जिन पर वनस्पतियों का विकास वो निर्भर करता है। तो इस पर हमने चर्चा की थी। जो मेन जो दो फैक्टर हैं, एक तो है उसमें आपका टेम्परेचर और दूसरा जो है वो है मॉइस्चर। इनके ऊपर ही मेनली जो ग्रोथ है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। इसके अलावा जो फैक्टर कुछ और काम करता है, जैसे स्लोप हो गया और प्लस देखेंगे आप यहाँ पे जो लेयर है ना, सॉइल की जो लेयर है, सॉइल की थिकनेस जो है इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये भी दो फाउंड यहाँ पे फैक्टर होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर और मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन की तीन बड़ी कैटेगरीज कौन सी है, तो हमने देखा था। एक तो सबसे बड़ी कैटेगरीज जो जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रीज होते हैं वो है फॉरेस्ट, देन ट्रीज से छोटे वो होते हैं ग्रासलैंड्स, एंड देन श्रब्स। तो इन सब के बारे में हमने देख लिया था बारी बारी से। थर्ड क्वेश्चन, नेम द टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलने वाले कम से कम तीन ट्रीज के बारे में आपको बताना है। तीन जो हार्डवुड ट्रीज के बारे में बताना है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा ट्री बनाया था जिसका नाम था टर्न। याद करें आप, तो टी से हो गया ट्री, ई से हो गया आपका इबोनी, आर से हो गया रोजवुड, इसी प्रकार से एम से हो गया महोगनी। तो इसको हमने बनाया था एक ट्रिक के माध्यम से समझा था। तो ये तीनों ये जो ट्रीज हैं ये तीनों ही हार्डवुड ट्रीज हैं और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट किस जगह पे पाए जाते हैं वर्ल्ड के, तो हमने इसे पढ़ा था। पहला तो आपका हो गया इंडिया, यहाँ पे मिलते हैं। देन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया, देन सेंट्रल अमेरिका वाले पार्ट में भी पाए जाते हैं। तो इन हिस्सों में वर्ल्ड के ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्लाइमेटिक कंडीशंस आर साइट्रस फ्रूट्स कल्टिवेटेड। साइट्रस का मतलब होता है जूसी, जो आपके रसीले जूसी जो फ्रूट होते हैं वो किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में अच्छी तरीके से पैदा किए जाते हैं। तो इसके बारे में हमने जाना था कि ये मेडिटेरेनियन सी का जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में ही ज़्यादातर ये साइट्रस फ्रूट्स की खेती होती है, जिसमें कि जो इनका जो क्लाइमेट होता है वो कुछ ड्राई होता है। जो समर इनका होता है वो ड्राई हार्ड समर होता है, और इसके साथ साथ जो इनकी बारिश का जो रेनी सीजन होता है इनका वो माइल्ड रेनी सीजन होता है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, हल्की फुल्की बारिश होती है। तो ये जो इनका क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक कंडीशंस में होते हैं, जिसका मतलब है ड्राई हार्ड समर और माइल्ड रेन इन द रेनी सीजन। तो ये हो गया हमारे कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द यूजेस ऑफ कोनीफेरस फॉरेस्ट। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट के क्या क्या यूज हैं, तो देखिए सबसे पहले तो इसको ये जो पेड़ होता है ना ये थोड़ा सा सॉफ्ट वुड होते हैं, मतलब इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो करते क्या है कि पहले तो इनका पल्प बनाते हैं। पल्प का मतलब हो गया लुगदी। पल्प बना करके अब लुगदी बनाते हैं, फिर इनका पेपर बनाते हैं। पेपर के साथ साथ इनको न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ प्रिंट आते हैं उनको बनाते हैं, और मैच बॉक्स बनाते हैं। इसके साथ ही साथ पैकिंग बॉक्स, मतलब कई सारी चीज़ें जो आप देखते हैं ना, जो लगता है कि पेपर या हार्ड पेपर के बने होते हैं वो इन्हीं के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रास लैंड फाउंड। तो सीजनल ग्रास लैंड कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके मिड लैटिट्यूडनल जोन में मिलते हैं। इसको हमने देख लिया था लेक्चर में अपने। एंड आपके मिलते हैं ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अंदर वाले हिस्से में भी ये मिलते हैं। ओके, तो ये दो पार्ट है जहाँ पे ये सीजनल ग्रासलैंड मिलते हैं। अच्छा, इस चीज़ के लिए इस चीज़ को हमको और देखना है। हमने लास्ट वाले लेक्चर में अपने एक चीज़ को मिस कर दिया था, जो कि हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से जानना था, और आगे भी एक क्वेश्चन है उसमें दोनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले आइए उसको देख लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं।
तो ये देखिए रह गया था पर डू यू नो वाला सेक्शन, जिसमें लिखा है ग्रास लैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन। तो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में देखिए ईस्ट अफ्रीका में उसे सवाना के रूप में जाना जाता है, ब्राज़ील में कंपोज के रूप में जाना जाता है, वेनेजुला में लानोस के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में सवाना, कंपोज और लानोस आते हैं, जिनको अलग अलग देशों में पाया जाता है। और टेम्परेट ग्रासलैंड में अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम पे जाना जाता है। इनको ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। ओके, आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया एक हिस्सा, हमारा ये हिस्सा कवर हो गया जो आंसर द फॉलोइंग था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं टिक द करेक्ट आंसर वाले पोर्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है। इसमें कहा जाता है मोसेस और लाइकेंस ये कहाँ पाए जाते हैं। तो हमने देखा था जहाँ पे बारिश वगैरह बहुत कम होती है, तो वो है टुंड्रा वाला क्षेत्र, टुंड्रा वेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नी बुशेस आर फाउंड। थॉर्नी बुशेस कहाँ मिलते हैं। तो ये मिलते हैं, चूँकि थॉर्नी है, कटीले हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बारिश बहुत कम होगी और तापमान बहुत ज़्यादा होगा। तो हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट में पाए जाते हैं। देन क्वेश्चन हमारा है इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल। कौन से एनिमल सबसे कॉमन है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो आपका मंकी है ये सबसे ज़्यादा कॉमन एनिमल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो ये हमारा मंकी वाला आंसर सही। वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट, कौन सी वेराइटी है। रोजवुड ये तो नहीं है, क्योंकि इसको हमने देखा ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले में आता है। पाइन, हाँ ये आंसर सही है। पाइन जो है क्या है, कोनिफेरस टाइप का एक फॉरेस्ट है, एक ट्री है। नेक्स्ट, स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि स्टेपी ग्रासलैंड जो है वो सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए सेंट्रल एशिया वाले क्षेत्र में स्टेपी ग्रासलैंड मिलता है, और इन सारे को आपको याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही कॉमन, ये बहुत ही फेवरेट पोर्शन है क्वेश्चन आंसर्स का। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। तो वॉलरस के बारे में हमने देखा कि वॉलरस एक पोलर एनिमल था। कहाँ है पोलर, ये रहा सी, तो ए का सी सही है। सेडार जो है एक सॉफ्टवुड ट्री है, तो इस 2 का ए हो गया। ऑलिव्स जो है ये एक साइट्रस फ्रूट होता है, जिसे जैतून बोलते हैं, साइट्रस फ्रूट, ये रहा यहाँ पे। एलिफेंट, इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि एनिमल है जो कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपका यहाँ से एन एनिमल ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। कंपोज के बारे में हम जानते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ये ब्राज़ील में पाया जाने वाला एक ग्रासलैंड है। तो इट इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील। देन डाउन्स, तो डाउन्स क्या है, डाउन्स एक प्रकार का टेम्परेट ग्रासलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये हमने देख लिया। थॉर्नी श्रब्स ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन अलग से देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रीज़न। इसके बारे में आपको खुद डिस्कस करना है, आप अपने ग्रुप में जिसका नाम है चांसले टाइम, तो इस ग्रुप में आपको डिस्कस करना है। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहें तो टेलीग्राम पर जाकर के इसको टाइप करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ये ग्रुप है, इसमें आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं, और ये एक चैनल भी है। तो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। आप सभी इस चैनल के बारे में पहले से जानते हैं, ये आपका एक पुराना ही चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल्स इन पोलर रीजन्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको रीजन देने हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। आखिर जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज होते हैं वो अपने पत्तों को गर्मी के सीजन में क्यों गिरा देते हैं, जो ड्राई सीजन होता है उसमें गिरा क्यों देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों थिकनेस और वेजिटेशन के जो टाइप हैं वो बदल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, इसको आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमने जिसमें देख लिया हमने जो आपका क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर था पार्ट, उसको कवर कर लिया। तो ये रहा हमारा आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।